कहाँ चल दिए बुलबुल? कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या? अरे ललन मियां, आप काट दिया ना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा। अब तेरा काम नहीं होगा? अबे मेरा काम जो इतने दिनों से तूने रोक रखा है उसका क्या होगा? सईद जाफरी साहब एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही शतरंज के खिलाड़ी के मीर साहब का वो ठसकेदार अंदाज आंखों के सामने आ जाता है। आपकी याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त है। मीर साहब अपनी झूठी शान और पूर्वजों की कहानियों से महफिल लूटने वाले संजीव कुमार जैसे दिग्गज के सामने भी अपनी अलग पहचान बनाने वाले सईद जाफरी को भला कौन भूल सकता है। ये मानना ही पड़ेगा कि संजीव कुमार के साथ एक ही फ्रेम में रहकर भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचना कोई मामूली बात नहीं थी। आज हम उसी असाधारण अभिनेता सईद जाफरी के जीवन पर रोशनी डालने जा रहे हैं। जानेंगे कि आखिर क्यों उनकी अभिनय प्रतिभा का लोहा भारत से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक माना जाता था। हाँ, मैं जानता हूँ। I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. भाईजान, तो आइए इस शानदार कलाकार की जीवनी के सफर पर चलते हैं। सईद जाफरी का जन्म 8 जनवरी 1928 को पंजाब के मलेरकोटला में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिंटो सर्कल स्कूल में हुई। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल के एक नाटक दारा शिकोह में किरदार निभाया था। मिनटों के काम में घंटों लगा रहे हो, यही तो खराबी आजकल के लोगों की। कहते हैं कि अभिनय का कीड़ा उन्हें तभी काट गया था। 12 साल की उम्र में वे मसूरी के विनबर्ग एलन स्कूल में दाखिल हुए। इसी स्कूल से उन्होंने ब्रिटिश लहजे वाली अंग्रेजी में कुशलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। आजादी के बाद जाफरी दिल्ली चले आए, जहां उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अंग्रेजी उद्घोषक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उस समय उनका वेतन बहुत कम था और दिल्ली जैसे शहर में वे एक कमरा तक किराए पर नहीं ले पाते थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने फ्रैंक ठाकुरदास और बेंजी बैनेगल के साथ मिलकर यूनिटी थिएटर की नींव रखी। इसी थिएटर में उनकी मुलाकात मधुर बहादुर से हुई, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। 1977 में आई हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी से सईद जाफरी ने भारतीय सिनेमा में कदम रखा, जिसके लिए उन्हें 1978 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। शतरंज के खिलाड़ी में मीर रोशन अली का किरदार मानो सईद साहब के लिए ही रचा गया था। अपने शानदार उर्दू उच्चारण से उन्होंने संवाद अदायगी को एक नई ऊंचाई दी। अपनी पत्नी पर हद से ज्यादा भरोसा करते मीर साहब को देखकर गुस्सा और तरस दोनों ही आता था। 1981 की फिल्म चश्मे बद्दूर में पानवाला लल्लन मियां के रूप में उन्होंने दर्शकों के बीच खूब लोकप्रियता बटोरी। मियां अल्लाह कसम, यहाँ तो सारा काम नेक इरादों ही पे चल लिया है। सईद ने राजकपुर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली और मेहंदी में अपनी भूमिकाओं से भी खूब नाम कमाया। हिना दिल, चश्मे बद्दूर और मासूम जैसी फिल्मों में उनके किरदार हमेशा याद किए जाएंगे। इससे पहले आपको देखा नहीं है, आप नए हैं शहर में। इसके अलावा रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में सरदार पटेल के किरदार में भी वे खूब जमे। अपने 6 दशकों के लंबे करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 50 ब्रिटिश, अमेरिकी और बाकी हिंदी फिल्में थीं। सईद भारत में ब्रिटिश शासनकाल के समय से ही अभिनय की दुनिया में सक्रिय थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में पिता से लेकर दादा, खलनायक, चरित्र अभिनेता सहित सभी तरह के किरदार निभाए और हर किरदार में उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन दिया। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते बेटे, मैं तुम्हारे हर मूड को जानता हूँ। थिएटर की दुनिया में भी वे एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम थे। उन्होंने टेनेसी विलियम्स, टी.एस. एलियट, ऑस्कर वाइल्ड और शेक्सपियर की कृतियों में काम किया। वे पहले एशियाई अभिनेता थे जो शेक्सपियर के नाटकों का मंचन करने अमेरिका के दौरे पर गए थे। उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया, जिनमें द विल बी कॉस्पिरेंसी, द मैन हु वुड बी किंग, स्फिंक्स, अ पैसेज टू इंडिया जैसी प्रमुख फिल्में शामिल हैं। सीन कॉनरी, माइकल केन, पियर्स ब्रॉसनन जैसे हॉलीवुड दिग्गजों के साथ उन्होंने काम किया। बीबीसी के कार्यक्रम वर्ल्ड सर्विस सीरीज में विक्रम सेठ के उपन्यास अ सूटेबल बॉय के सभी 86 किरदारों को अकेले आवाज देकर सईद जाफरी ने एक अलग ही कीर्तिमान बनाया। 90 के दशक में सईद को बॉलीवुड में अंकल या ससुर टाइप के रोल मिलने लगे, जो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थे। जिंदा रहोगे। अब बताइए, तुम्हें मालूम है कि कुछ ही दिनों में मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो हो गई ना छुट्टी। वे मुंबई छोड़कर लंदन में जा बसे। वे पहले ऐसे एशियाई अभिनेता थे जिन्हें कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से नवाजा गया था। एक्टिंग के अलावा वे बीबीसी के लिए स्क्रिप्टिंग भी किया करते थे। इस काम के लिए भी उन्हें प्रिक्स इटालिया का सम्मान दिया गया।
सईद जाफरी की हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं पर गजब की पकड़ थी। 15 नवंबर 2015 को लंदन के एक अस्पताल में इस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु का कारण ब्रेन हैमरेज बताया गया था। जहां सईद जाफरी ने अपने करियर में वो ऊंचाइयां हासिल की जिसके लिए कई लोग जिंदगी भर तरसते रह जाते हैं, वहीं अपने निजी जीवन में उन्होंने एक ऐसा गलत फैसला किया जिसका उन्हें ताउम्र अफसोस रहा और उन्होंने खुले मन से अपनी निजी जीवन की गलतियों को स्वीकार भी किया और कभी भी इसके बारे में बचाव नहीं किया। तो क्या थी वो गलती, चलिए जानते हैं। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले सईद जाफरी ने फेसबुक के माध्यम से एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बारे में जिक्र किया, जिसे पढ़कर शायद हर कोई भावुक हो जाएगा। उन्होंने लिखा, जब मैं 19 साल का था तब मेरी शादी मेहरुन्निसा से हुई जो उस वक्त महज 17 साल की थी। मैं हमेशा से ही ब्रिटिश कल्चर से बहुत प्रभावित रहा और मैंने सूट पहनना और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख लिया था। मैं पूरी तरह से ब्रिटिश रंग में रंग चुका था। लेकिन मेरी पत्नी मेहरुन्निसा पूरी तरह से घरेलू, आज्ञाकारी और एक प्यारी हाउसवाइफ थी। ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित मैंने मेहरुन्निसा को भी उसी सांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा से ही एक आज्ञाकारी पत्नी, एक अच्छी गृहिणी और एक बहुत ही प्यारी माँ रही। मैंने उसे बदलने की कोशिश की तो वह मुझसे दूर होती चली गई। धीरे धीरे मेहरुन्निसा एक खुशमिजाज और आकर्षक लड़की से असुरक्षित महिला बन गई। इसी समय सईद अपनी एक को-स्टार की तरफ आकर्षित हो गए। शादी के 10 सालों बाद सईद जाफरी ने मेहरुन्निसा को तलाक दे दिया और अपना घर छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि उनके बच्चों और मेहरुन्निसा को पैसों की कभी कोई कमी न रहे। इसके बाद सईद अपनी को-स्टार जेनिफर से शादी करने के बाद अपनी अलग ही दुनिया में मशगूल हो गए। इस दौरान उन्होंने अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चों को कई सालों तक पलट कर भी नहीं देखा। दूसरी शादी के 6-7 महीनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन इसके बाद परेशानियां शुरू हो गईं और सईद जाफरी को महसूस होने लगा कि उनकी दूसरी पत्नी उतनी ख्याल रखने वाली नहीं थी, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ रही थी। दूसरी शादी के 6-7 साल बाद ही सईद ने एक आर्टिकल देखा जिसमें एक उभरती हुई शेफ के बारे में जिक्र था। उस शेफ का नाम था मधुर जाफरी। उसने अपनी रेसिपी की एक किताब लॉन्च की थी। सईद ने जब तस्वीर देखी तो वे चौंक गए। वो स्मार्ट महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पहली बीवी मेहरुन्निसा थी। वो दूसरी शादी कर अपना नाम बदल चुकी थी। मेहरुन्निसा की तस्वीर देख सईद उनसे और अपने बच्चों से मिलने गए। मेहरुन्निसा ने पहले तो उनसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी बेटी जो 14 साल की थी और बेटा जो 12 साल का था उनसे एक आखिरी बार मिलने की इच्छा जता रहे थे। सईद ने बताया कि मेहरुन्निसा के दूसरे पति ने मेहरुन्निसा को वो सब कुछ दिया जो मैं उसे कभी नहीं दे सका। इस शख्स ने मेहरुन्निसा को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आज़ादी दी। इस शख्स के प्यार की वजह से मेहरुन्निसा अब फेमस शेफ मधुर जाफरी बन चुकी थी, जिसे लोग अब खूब पहचानने लगे थे। मधुर जाफरी दुनिया में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर चुकी थी। टीवी पर उनके शोज हो रहे थे, मैगजीन वाले उनके बारे में लिख रहे थे। एक घरेलू शर्मीली महिला से वो एक स्मार्ट फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लेडी बन चुकी थी। प्यार का ये रूप सईद के लिए अनोखा था। सईद ने अपने स्वार्थ की वजह से अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और उससे कभी प्यार नहीं किया। उन्होंने बस हमेशा खुद से प्यार किया। अपनी पहली पत्नी के साथ किए गए व्यवहार और उन्हें छोड़ने के लिए सईद को ताउम्र अफसोस रहा। सईद ने माना कि वे अपनी बीवी के गुनहगार थे, लेकिन जिस बात का क्रेडिट सईद को दिया जाना चाहिए वो है उनकी खुले दिल से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले अंदाज का। बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदगी में इतनी दौलत और शोहरत कमा लेने के बाद सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को मानते हैं और उस पर माफी भी मांग लेते हैं। एक महान कलाकार के जीवन का ये पहलू हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो ग्लैमर और चकाचौंध में अंधा होकर अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर लेता है और प्यार की कीमत को नहीं समझ पाता। साथ ही इस किस्से से हम ये भी सीख सकते हैं कि अपनी पत्नी को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए और किस तरह का जोर नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो सईद जाफरी पर। हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आगे भी ऐसी ही फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल टोकस बोली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।